गंभीर चोटें यहाँ पर लोगों को आई हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जो कि अस्पताल के अंदर की है और इस हादसे में जो लोग घायल हैं उनका हालचाल जानने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल में पहुंच चुके हैं। अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, हम तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं और किस तरह से इलाज और उपचार किया जा रहा है इस पर खास तौर पर उनकी पैनी नजर है। बिल्कुल गौरव, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जैसा कि हम सुबह ही से अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक्सीडेंट साइट पर जाएंगे, वहां पर रिव्यू करेंगे सिचुएशन को और उसके बाद में वो हॉस्पिटल का भी हॉस्पिटल में जाएंगे, वहां पर जो घायल हैं उनसे मुलाकात करेंगे। इस बात को हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हॉस्पिटल साइट पर पहुंचे हैं, वहां पर जो घायल हैं और उन्होंने उनसे बातचीत की है और इस पूरी सिचुएशन को एक तरह समझने की कोशिश की है। महिलाएं, बुजुर्ग जो भी वहाँ पे घायल हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि आखिरकार क्या हुआ था, कहाँ से बैठे थे, कौन से स्टेशन से बैठे थे, क्या हुआ था जब ये एक्सीडेंट हुआ था, किस तरह से आप लोग गंभीर चोटें यहाँ पर लोगों को आई हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जो कि अस्पताल के अंदर की है और इस हादसे में जो लोग घायल हैं उनका हालचाल जानने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल में पहुंच चुके हैं। अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, हम तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं और किस तरह से इलाज और उपचार किया जा रहा है इस पर खास तौर पर उनकी पैनी नजर है। बिल्कुल गौरव, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जैसा कि हम सुबह ही से अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक्सीडेंट साइट पर जाएंगे, वहां पर रिव्यू करेंगे सिचुएशन को और उसके बाद में वो हॉस्पिटल का भी हॉस्पिटल में जाएंगे, वहां पर जो घायल हैं उनसे मुलाकात करेंगे। इस बात को हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हॉस्पिटल साइट पर पहुंचे हैं, वहां पर जो घायल हैं और उन्होंने उनसे बातचीत की है और इस पूरी सिचुएशन को एक तरह समझने की कोशिश की है। महिलाएं, बुजुर्ग जो भी वहाँ पे घायल हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि आखिरकार क्या हुआ था, कहाँ से बैठे थे, कौन से स्टेशन से बैठे थे, क्या हुआ था जब ये एक्सीडेंट हुआ था, किस तरह से आप लोगों को यहाँ पर पहुंचाया गया है, किन किन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा जिससे कि आगे रेस्क्यू ऑपरेशंस कैसे बेटर हो सके। तो प्राइम मिनिस्टर की जो प्रिलिमिनरी चीजें हैं वो एक तरह से इन परिजनों से एक तरह से यहाँ पहुंची है। दूरदर्शन न्यूज की टीम लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए है। आपको बता दें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सुबह ही एक तरह से जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ बैठ करके रिव्यू बैठक करी है और इस रिव्यू बैठक के बाद में दोपहर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक्सीडेंट साइट पर पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने एक ग्राउंड सिचुएशन को समझा है। ग्राउंड जीरो पर जो लोग काम कर रहे थे इस रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में, जो लोग मौजूद रहे हैं, उसमें एक तरह से उनसे बातचीत की है। बहुत सारे अगर हम इसमें पहलुओं की बात करें तो हम इस बात को जानते हैं कि जो हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है जिसमें ये पता लगाने की बात कही गई है कि आखिरकार ये एरर कहां पर हुई, चूक कहां पर हुई, जिसकी वजह से इतना बड़ा ट्रैजिक इंसिडेंट यहां पर हुआ है। पिछले 8-9 साल में आप पाएंगे कि कैसे रेलवे ने ये कोशिश की है और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया गया है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त किया गया, जिससे कि जो ये अनटूवर्ड इंसिडेंट पहले हुआ करते थे वो बिल्कुल नेग्लिजिबल या फिर बिल्कुल जीरो के आसपास तक आ गए थे। लेकिन क्या वजह रही कि इतना बड़ा ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ है? तो जाहिर सी बात है कि जो एनडीआरएफ की टीम्स हैं, जो रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस की जो टीम है वो लगातार वहां पर काम कर रही हैं और इस समय पर एक भयंकर हादसा हुआ, बात पर गंभीर चोटें यहाँ पर लोगों को आई हैं। तो ये तस्वीरें असह्य वेदना में अनुभव कर रहा हूँ और इस हादसे में जो लोग और अनेक राज्यों के नागरिक इस यात्रा में कुछ न कुछ उन्होंने गंवाया है। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला, जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है उनके लिए भी सरकार
उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, उनके परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं उड़ीसा सरकार का भी, यहाँ के प्रशासन के सभी अधिकारियों का, जिन्होंने जिस तरह से इस परिस्थिति में अपने पास जो भी संसाधन थे लोगों की मदद करने का प्रयास किया, मैं यहाँ के नागरिकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस संकट की घड़ी में, चाहे ब्लड डोनेशन का काम हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की बात हो, जो भी उनसे बन पड़ता था करने का प्रयास किया है। खास करके इस क्षेत्र के युवकों ने रात भर मेहनत की है। मैं इस क्षेत्र के नागरिकों का भी आदरपूर्वक नमन करता हूं कि उनके सहयोग के कारण ऑपरेशन को तेज गति से आगे बढ़ा पाए। रेलवे ने अपनी पूरी शक्ति, पूरी व्यवस्थाएं रेस्क्यू ऑपरेशन में आगे रिलीफ के लिए, और जल्द से जल्द ट्रैक रिस्टोर हो, यातायात का काम तेज गति से फिर से आए, इन तीनों दृष्टि से सुविचारित रूप से प्रयास आगे बढ़ाया है। लेकिन एक दुख की घड़ी में मैं आज स्थान पर जाकर के सारी चीज़ों को देख करके आया हूँ। अस्पताल में भी जो घायल नागरिक थे उनसे मैंने बात की है। मेरे पास शब्द नहीं है इस वेदना को प्रकट करने के लिए, लेकिन परमात्मा हम सबको शक्ति दे कि हम जल्द से जल्द इस दुख की घड़ी से निकले। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इन घटनाओं से भी बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी व्यवस्थाओं को भी और जितना नागरिकों की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ाएंगे। दुख की घड़ी है, हम सब प्रार्थना करें इन परिजनों के लिए।